हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल सिविल क्यूज। आज जो टॉपिक है वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉयल मैकेनिक्स है, जिसमें मैंने टोटल 22 एमसीक्यूज डाले हुए हैं। इसका जो भी और भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो पार्ट 2 में कवर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। ये पहला क्वेश्चन है, वो है थिक्सोट्रॉपिक ऑफ सॉयल रेफर्स टू। तो ये पूछ रहा है कि जो सॉयल की थिक्सोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज़ होती है वो एक्चुअली होती क्या है। तो थिक्सोट्रॉपिक प्रॉपर्टी जो होती है वो जब हम सॉयल को रिमोल्ड करते हैं तो और उसके बाद उसे छोड़ देते हैं तो टाइम के साथ वो अपनी स्ट्रेंथ को रिगेन कर लेता है। तो वो प्रॉपर्टी आपको थिक्सोट्रॉपिक कहलाती है और इसका जो ऑप्शन ए है वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। The plasticity index of a soil sample is 8.5% and its plastic limit is 12.7%. What would be liquid limit? तो आपको लिक्विड लिमिट पूछ रहा है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स आपको दे रखा है और प्लास्टिक लिमिट दे रखा है। तो इसका ये देखिए, ये फॉर्मूला होता है यहाँ पे आई पी इक्वल टू डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। तो ये फॉर्मूला लगा के यहाँ पे आपको मिल जाएगा डबल मिल जाएगा यहाँ पे 21.2%। तो लिक्विड लिमिट जो होगा 21.2%, सी आंसर सही है। द वाटर कंटेंट ऑफ सॉयल कैन बी एक्यूरेटली डिटरमाइंड बाय। तो वाटर कंटेंट को एकदम एक्यूरेट डिटरमाइन करने की जो अभी हमारे पास जो मेथड है वो ओवन ड्राइंग मेथड है और इसे हमेशा 105 टू 110 डिग्री सेल्सियस पे ही किया जाता है। तो ओवन ड्राइंग मेथड इज़ राइट आंसर। द सेंसिटिविटी ऑफ नॉर्मल क्ले की सेंसिटिविटी 2 to 4 होती है। तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। बाकी आप इसमें देख लीजिए, ये इसमें मैंने चार्ट दे रखा है। तो जो इनसेंसिटिव जो क्ले होती है, सॉरी सॉयल होती है जिसमें ग्रेवल और कोर्स सैंड आता है, तो उनकी सेंसिटिविटी 1 होती है नॉर्मल, और लो सेंसिटिविटी में 2.4 अगर सेंसिटिविटी है तो नॉर्मल में आता है, 2 to 4 सॉरी, एंड 4 to 8 अगर है तो सेंसिटिव क्ले एंड सिल्ट जो होते हैं सेंसिटिव में आता है, 8 to 16 है तो एक्स्ट्रा में आता है, और ग्रेटर देन 16 है तो क्विक एंड अनस्टेबल में आता है। तो ये पूरा चार्ट आपको याद करना पड़ेगा, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, तो इसे देख लीजिए। इफ़ द कंसिस्टेंसी इंडेक्स ऑफ अ सॉयल सैंपल इज़ यूनिटी इट इज़ एज। अगर कंसिस्टेंसी इंडेक्स आपका सॉयल के अगर एक दे रखा है तो वो सॉयल अपनी कौन सी लिमिट पे होगी, ये पूछा जा रहा है। तो इसको देखिए, फॉर्मूला होता है कंसिस्टेंसी इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंट अपॉन लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। अगर हमको ये यूनिटी दे रखा है, 1 दे रखा है, तो फॉर्मूले से हमें पता चल जाएगा कि जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज इक्वल टू हो जाएगा वाटर कंटेंट। तो वाटर कंटेंट अगर प्लास्टिसिटी लिमिट पे है तो आपकी सॉयल हो जाएगी प्लास्टिक लिमिट पे। हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। द कंप्रेशन इंडेक्स ऑफ द सॉयल इज़। जो सॉयल का कंप्रेशन इंडेक्स होता है इंक्रीज विद इंक्रीज इन लिक्विड लिमिट। ये सही है कि अगर हम लिक्विड लिमिट को बढ़ाएंगे तो कंप्रेशन इंडेक्स भी बढ़ेगा। तो ये देखिए, फर्स्ट आंसर इसका वही है और बाकी सारे गलत हो जाएंगे। The meniscus and dispersing agent of corrections in the hydrometer analysis respectively are। meniscus और dispersing agent आपके करेक्शन होते हैं, और जो हाइड्रोमीटर जो मेथड हम यूज करते हैं उसमें ये आपके करेक्शन लगाए जाते हैं। तो इनमें से एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। तो मेनिस्कस पॉजिटिव होता है, डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। और ये हमेशा 27 डिग्री टेम्परेचर पे ही किया जाता है। ये जो भी हाइड्रोमीटर में जो ये होता है ये इसी टेम्परेचर पे किया जाता है ये मेथड। सैंड पार्टिकल्स आर मेड ऑफ। जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं वो किससे बने होते हैं। तो कैवलोनाइट, इलाइट, माउंट मोरेलोनाइट एंड क्वार्ट्ज। जो फर्स्ट 3 है इससे आपके क्ले पार्टिकल्स बने होते हैं, और जो क्वार्ट्स है इससे आपके सैंड पार्टिकल्स बने होते हैं। ये देखिए, सेलेक्ट द नॉन डायमेंशनल पैरामीटर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो नॉन डायमेंशनल पैरामीटर इनमें से स्पेसिफिक ग्रेविटी बिल्कुल है, मैंने इसका सॉरी मैनिंग कोफिशिएंट नहीं है, एंगुलर वेलोसिटी नहीं है, स्पेसिफिक वेट नहीं है। तो बाकी जो लास्ट के 3 हैं इनकी अपनी डायमेंशंस होती हैं, यूनिट्स होती हैं, बट जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है ये डायमेंशन लेस प्रॉपर्टी है। तो हमारा आंसर वही हो जाएगा।
A fully saturated soil has a water content of 200%. If G is equal to 2.6, the void ratio is। देखिए जो फुली सैचुरेटेड सॉयल है उसका वाटर कंटेंट आपको दे रखा है और आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू दे रखी है, आपको वॉइड रेशियो पूछ रहा है। तो देखिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है एस ई इज इक्वल टू जी डब्ल्यू। तो जो एस ई, इसको याद करने का एक वो बताता हूँ मैं आपको। देखिए एस ई इज इक्वल टू जी डब्ल्यू। फॉर्मूला याद नहीं होता तो इसको ऐसे याद रखिए, सी इज़ अ गुड वुमेन। सी, इसको हम ऐसा लिख देंगे, एंड गुड वुमेन। ठीक है, तो ऐसा आप इसको याद रख सकते हैं। बाकी यहाँ पे इस क्वेश्चन में वही वाला फॉर्मूला यूज होना है, देख लीजिए। ठीक है, तो इससे आपका निकल जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2.6 इंटू 2, यहाँ पे 2 और 2.6 मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपका 5.2 आ जाएगा। ठीक है, टू डिटरमाइन द लिक्विड लिमिट इन फ्लो कर्व द वाटर कंटेंट इज प्लॉटेड। तो वाटर कंटेंट हमको कौन से एक्सिस पे होता है, एक्स एक्सिस पे होता है। तो और हमारे वाई एक्सिस पे जो होता है वो आपका नंबर ऑफ ब्लोज होता है, तो ये याद रखिएगा। Attribute limit test were carried on a certain soil with the following result। तो रिजल्ट ये मिले हुए थे, लिक्विड लिमिट दे रखा है, प्लास्टिक लिमिट दे रखा है, श्रिंकेज लिमिट दे रखा है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स पूछ रहा है। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, तो ये आ जाएगा आपका 15%। बी आंसर सही हो जाएगा, बी आंसर सही है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट पॉजेज प्लास्टिसिटी। तो इसमें से किस में से प्लास्टिसिटी नहीं होता है, बेंटोनाइट में होता है, कैलोनाइट में होता है, रॉक फ्लोर में नहीं होता है, एंड फैट क्ले में होता है। तो रॉक फ्लोर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट द सॉइल सैंपल इज, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है कुछ, हीटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स एंड टेम्परेचर ऑफ। तो 24 आवर्स के लिए हीट किया जाता है वाटर कंटेंट को, ये उसका पूछ रहा है, ओवन ड्राइंग मेथड जो होता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पे टेम्परेचर जो होता है वो सी होगा, 100 प्लस माइनस 10 डिग्री सेल्सियस। तो ये सी आंसर सही है। 15वां क्वेश्चन है आपका, द वाटर रिटेन्ड बाय अ सैचुरेटेड सॉयल आफ्टर बीइंग सेंट्रीफ्यूगल फॉर 30 मिनट बाय अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ 1000 टाइम्स दैट ऑफ द ग्रेविटी इज टर्म्ड एज। तो जो वाटर कंटेंट होता है उसे क्या बोला जाता है अगर हम 30 मिनट्स तक उस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाएं जो 1000 टाइम हो ग्रेविटी के। तो ग्रेविटी से बोलने का मतलब ये है कि ग्रेविटी से बहुत ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, तो उसे बोला जाता है इक्विवेलेंट मॉइस्चर। उस वाटर कंटेंट को बोला जाता है इक्विवेलेंट मॉइस्चर। ठीक है, ये देखिए, if the shrinkage limit of a soil is 21%, what will be the void ratio in dry state? Take G is equal to 2.7। तो इसमें जो फॉर्मूला मैंने उस टाइम पे बताया था आपको, एस ई इज इक्वल टू जी डब्ल्यू, उसी से ही निकलना है। तो ये देख लीजिए, आपका एस वन हो जाएगा, और ये 21% है तो 0.21 हो जाएगा, और ये जी 2.7 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.57 आ जाएगा। In a soil mass, if volume of voids is equal to volume of solid, then porosity is equal to। तो इसमें ये पूछ रहा है कि वॉल्यूम ऑफ voids, देखिए वी इक्वल टू हो रहा है वी एस। तो अगर आपका जो ई होगा वो वी अपॉन वी एस हो जाएगा इक्वल टू 1, और आपका जो एन होगा वो ई अपॉन 1 प्लस ई होता है, तो ये निकल जाएगा आपका 1/2 विच इज इक्वल टू 0.5। ठीक है, तो ये आंसर सही है, 0.5। A soil sample has a porosity of 40%. The specific gravity of soil is 2.7. The dry density of the soil sample would be। तो आपको पोरोसिटी दे रखा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है, और ड्राई डेंसिटी पूछ रहा है। तो इसमें देखिए दो फार्मूले यूज होंगे। ड्राई डेंसिटी का फार्मूला होता है जी इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई, और आपको क्योंकि यहाँ पे पोरोसिटी दिया है तो उससे आपको पहले वॉइड रेशियो निकालना पड़ेगा,
और उसको यहाँ पुट करके बाकी ये 2 चीज़ें तो यहाँ पे दे रखी है आपको, ठीक है। तो ये आपका आंसर इससे निकल जाएगा। द अप्रॉक्सीमेट वॉइड रेशियो इन सैंडी सॉयल्स इज़, सैंडी सॉयल में जो अप्रॉक्सीमेट वॉइड रेशियो होता है वो 0.3 के आसपास होता है, 0.33 के आसपास होता है वैसे। वॉल्यूम ऑफ वॉइड रेशियो ऑफ अ सॉयल मास कैन, वो 0 से ज़्यादा हो सकता है। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्ट्स होता है तो 0 से ऊपर हो सकता है। What are the values of porosity and void ratio respectively if void volume is equal to volume of solid? तो ये वही वाला क्वेश्चन है, पहला वाला मैंने आपको करके दिखाया था। तो इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉरी पोरोसिटी आपको 0.5 आ जाएगा, वॉइड रेशियो VB/VS इक्वल टू 1, तो ये 1 आ जाएगा, बी आंसर सही है। What are the values of porosity and void ratio respectively if void volume is equal to volume of solids? अच्छा, ये वही क्वेश्चन है। इन जनरल विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइस्ट पोरोसिटी, इनमें से सबसे ज़्यादा पोरोसिटी किन में पाई जाती है? लूज सैंड, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, चॉक। तो लूज सैंड में सबसे ज़्यादा पोरोसिटी आपकी पाई जाएगी। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ आप इसको किसी और को शेयर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे की वीडियोस इस पर भी वीडियोस आती रहेंगी, और जुड़े रहिए हमारे साथ, आपकी तैयारी को अच्छे से करिए। थैंक यू।